पटना पुलिस ने पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अटल पथ पर 41 लाख लूट का खुलासा कर दिया है। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने खुलासा करते हुए कहा है कि जो 3 लोग पैसे लेकर बैंक में जमा करने जा रहे थे, उसमें से 2 लोग अपराधी से मिले हुए थे। इस पूरे मामले में पुलिस ने कई दिनों तक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लाइंस के आधार पर कई सबूत इकट्ठे किए हैं। उसके बाद जो 2 लोग उस कंपनी के सदस्य और पैसे लेकर जा रहे थे, उसमें संजीव और चंदन दोनों का हाथ था और दोनों अपराधी से मिले हुए थे। दोनों को हिरासत में लेकर कई दिनों तक पूछताछ की गई और पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल 19 लाख से बरामद किए गए और अन्य पैसों की बरामदगी के लिए छापेमारी चल रही है। इसमें जो 20 लाख रुपए अपराधी के पास है, जिसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। बता दें कि लूट के बाद सभी लोगों में 6 लाख मिलने थे। फिलहाल पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस को लूट के बाद ही शक था कि जो 3 लोग पैसे लेकर जा रहे थे, उसमें से कोई ना कोई अपराधी से मिला हुआ है और उसी ने पूरे मामले की जानकारी अपराधी को दी है। एक शूटर को सेट करता है, इसका नाम रंजीत है और शूटर क्या है, वो भी फर्स्ट टाइमर है। और उसके साथ एक और लड़का है राहुल यादव, जो मोटरसाइकिल चला के जाता है। तो पूरे घटनाक्रम में 6 पात्र हैं। रोहित, जिनके साथ रिमझिम का संबंध था ड्यू टू, अब समझिए कि इसको रिलीजियस ट्रीटमेंट कहा जाए या अपने डिप्रेशन को दूर करने का तरीका कहा जाए, उस वजह से कमल, सूरज, पवन, रंजीत और राहुल यादव। घटना ऐसे होती है कि ये जब सब कुछ सेट हो जाता है, तब जो पैसा शूटर को दिया जाएगा वो कहाँ से आएगा। तो जो रिमझिम थी वो पैसे का सूद लेन देन का भी काम करती थी। वो कम पैसे में मार्केट से पैसा उठाती थी, ज़्यादा रेट में वो पैसा अपने दूसरे क्लाइंट को देती थी और इंटरेस्ट से वो कमाती थी। तो ये रोहित ने 4 लाख रुपए उन्हीं से लिया। अब इसको ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन उन्हीं से 4 लाख रुपया लिया 15% इंटरेस्ट पे। वो मार्केट से 2 या 3% में उठाती थी और उस पैसे को सुपारी के रूप में इस्तेमाल किया और वो पैसा सुपारी किलर्स को दिया गया। प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली सुपारी किलिंग है, लेकिन किलिंग के टाइम पे और भी लोग इसमें मौजूद हैं मौके पे। गाड़ी से, स्विफ्ट गाड़ी से रोहित 2:19 पे आते हैं ब्यूटी पार्लर के बाहर और ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और उन्होंने बोला हुआ है रिमझिम को कि एक ज़मीन देखे हैं नौबतपुर में, आप चल के चेक करके बताइए कि वो ज़मीन हमको प्रगति देगा कि नहीं देगा। तो रिमझिम कहती है ठीक है, हम वहाँ चल के पूजा कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि ज़मीन ठीक है कि नहीं। तो पूजा के नाम पे वो जाती हैं। 2:22 में लोग दुकान से निकलते हैं और वो सीधे 2:22 सीधे हैं 2:55 वहाँ पहुँच जाते हैं। 2:55 में निकलते हैं और लगभग वो नौबतपुर पीओ पे वो लोग पहुँचते हैं। नहीं, टाइमिंग गलत हो रहा है। और वहाँ पर पीओ पे ये देखा जाता है, पीओ पे जैसा बताते हैं कि वो जो ज़मीन है वो किसी का भी ज़मीन है, वो किसी का भी ज़मीन इसको दिखाने के नाम पे ले जाया जाता है। कमल जो है वो पालीगंज का रहने वाला है, उसी एरिया का ये लोग पीओ सेलेक्ट करते हैं और फिर रिमझिम वहाँ ज़मीन पे जाती हैं। वो बोलती हैं हम अकेले में पूजा करेंगे। वो ज़मीन पे बैठती हैं, वहाँ वो देखती हैं। देखने के बाद मिट्टी भी चाटती हैं, बताती हैं कि नहीं ये सही लगता है कि ये ज़मीन है। लेकिन प्लान पहले सेट था। कमल वहाँ पहले से पहुँचा हुआ होता है। दोनों शूटर, जिसका नाम है राहुल यादव और रंजीत, वो भी पहले से पहुँचे हुए होते हैं और वहाँ पहले से प्लानिंग सेट थी। वहीं उसको गोली मार दी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 3 बजे से लेकर घटनास्थल था और ये प्रयास किया गया उन लोगों तक खबर पहुँचाना है कि क्या उन लोगों के यहाँ कोई महिला मिसिंग है। सेम चीज़ हम लोगों ने अपने क्षेत्र में, खास करके मसौड़ी अनुमंडल में, पालीगंज अनुमंडल में, पश्चिमी एरिया में दानापुर में और सेंट्रल एरिया में हम लोगों ने इसकी खबर को फैलाई। हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम लोगों ने बात को फैलाया कि इसकी पहचान सुनिश्चित की जाए। उसी दौरान एसके पुरी थाने में एक मिसिंग का एंट्री रिपोर्ट होने के लिए आया था और विदिन आवर्स ये पता चल गया था कि ये महिला जो डेड बॉडी मिली थी वो पटना ज़िला की ही रहने वाली और एसके पुरी थाना क्षेत्र में जिनका निवास है और बिजनेस भी है, वहीं की है। महिला का पहचान रिमझिम नाम की महिला के रूप में हुआ और ये बेसिकली एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं जिसका नाम ब्यूटी हेल्थ सेंटर
है और वो सहदेव महतो मार्ग एसकेपुरी में अवस्थित है। घटना का एफआईआर परिजनों द्वारा किया गया, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। हम लोगों ने प्राथमिक अनुसंधान कन्वेंशनली शुरू किया सीरियल एनालिसिस से देखते हुए। जो इनकी एक महिला मित्र हैं और इनके परिजनों से भी बात करते हुए ब्यूटी पार्लर में जो और भी लोग हैं, ये पता चला था कि इतने बजे ये घर से निकली थी और दुकान से निकली थी, ब्यूटी पार्लर से बेसिकली, और उसके बाद नहीं लौटी। तो फिर हम लोगों ने अपना जो टीम है, टेक्निकल टीम और 100 डायल की टीम, उसके मार्फत से हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। तो ये दिखाई दिया कि ये 2:22 पे अपने ब्यूटी पार्लर से निकली हैं, एक शख्स के साथ निकलती हैं और उसमें दिखाई ये देता है कि एक गाड़ी है, ग्रे कलर की स्विफ्ट गाड़ी, उसमें ये दोनों बैठकर जाते हैं और गाड़ी को हम लोग ट्रेस करते हैं जब, तो गाड़ी हड़ताली मोड़ होते हुए, आईपीएस मेस मोड़ होते हुए, पटेल भवन होते हुए, राजा बाजार फ्लाईओवर, रूपसपुर फ्लाईओवर, नहर रोड होते हुए, खगवाल लक बाद एम्स गोलंबर के होते हुए नौबतपुर जो घटनास्थल की तरफ जाती है। जो साथ में जो व्यक्ति था उसकी पहचान हम लोग करते हैं, उसका नाम रोहित निकल के आता है। रोहित के ऊपर थोड़ा सा अनुसंधान करते हैं तो पता चल जाता है कि रोहित का मोबाइल 2 बजे से ही उस दिन बंद है और शाम में 7 बजे तक बंद हुआ है, जो कि ऐसी उसने गतिविधि पहले कभी नहीं की। इन लोग को हटा दो, पहले कभी नहीं की। तो हम लोग उस पर शक जाता है। जैसा कि 24 तारीख को डेड बॉडी मिली और 24 तारीख को डेड बॉडी पटना भी आई, लेकिन रोहित 24 तारीख को पटना में डेड बॉडी देखने तक नहीं आता है। हम लोग इसे बॉडी लैंग्वेज में भापते हैं, तो उस पर हम लोग पूरा शक जाता है। उसका लोकेशन मुजफ्फरपुर में मिलता है, लेकिन वो भाग न जाए इसलिए उसके ऊपर हम लोग रेड नहीं करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि उसकी मैनेजर था। ये तीनों स्टाफ काफ़ी पुराने हैं, उनके हितैषी हैं, उनके जान पहचान वाले हैं, उनके भरोसे को लोग हैं और उन तीनों को उन्होंने एक फ्लैट भी रखा हुआ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो रहते हैं। खाना का खर्चा भी मैडम द्वारा ही दिया जाता था। तो इनके बहुत ही भरोसेमंद स्टाफ थे। जिस तरह से घटना घटी थी, पैसा घर से चला था और मात्र 1 किलोमीटर की लगभग की दूरी थी। अटल पथ पर जहां घटना घटी है, जनरली जो होता है अपराधी एक व्यावसायिक संस्थान को रेकी करते हैं कि वहां से पैसा बैंक जाता होगा। किस घर से क्या जा रहा है बिना अंदर के मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता था। ये पहले दिन घटना के जिस तरह से रूपांतरण आया तो हम लोग ये शक हुआ था। हम लोगों ने इसलिए तीनों लोगों को डिटेन किया था, चंदन, संजीव और अरुणय, और तीनों से पूछताछ हुई थी। पूछताछ के दिन विदिन 2-3 आवर्स से स्पष्ट हो गया था कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक तो मिला हुआ है। हम लोग को ज़्यादातर शक संजीव पे था, मैनेजर इसका नाम है, जो स्टाफ है। और चूँकि वो विक्टिम थे, उस दिन उनके साथ बहुत सारा कड़ाई नहीं हो सकता था। हमारे बहुत तरह की पूछताछ के बावजूद वो लोग टूटे नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने फिर उनके बयान पे एफआईआर कराया और फिर उसके बाद अनुसंधान शुरू हुआ। हम लोग की जो टेक्निकल टीम है वो एसआईटी के रूप में काम कर रही थी। हम लोग 100 डाल की सीसीटीवी टीम भी थी और हम लोगों ने काम शुरू किया। और काम शुरू करने के बाद बहुत जल्द ये खुलासा हो गया कि कौन कौन अपराधी इसमें सम्मिलित हैं। ये पूरा जो घटनाक्रम है ये प्लान किया गया था संजीव के द्वारा। संजीव पुराना स्टाफ है जो कि उस दिन घटना में मौजूद था। चंदन जो ड्राइवर है वो भी इस प्लान में पूरी तरह से शामिल था। उन्होंने उसकी जानकारी नहीं थी। फ्लैट जहाँ ये लोग रहते हैं किराए का, उसमें स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। चंदन और संजीव, अनुनय दूसरे कमरे में रहता है। एज प्रोफाइल भी ऐसा है कि ये दोनों हम उम्र हैं, अनुनय थोड़ा सा उम्र दराज है। उसको जानकारी नहीं थी। प्रत्येक दिन जो पैसा कलेक्शन होता था, चाहे वो हाजीपुर के पेट्रोल पंप का हो या फिर बैरिया बस स्टैंड का हो, पैसा कलेक्शन करना, गिनना संजीव का काम था। दिल्ली शाम में पैसा घर आता था और अगले दिन गिनती के बाद पैसा बैंक में जाता था। संयोगवश उस वक्त छठ का भी मौसम था। छठ के खरना के दिन से ये लोग छुट्टी पे थे। उसी के बाद से 4 दिन का पैसा जमा नहीं हुआ था। इसको अंदाज़ा था। प्रत्येक दिन हम लोगों ने जब अनुसंधान शुरू किया था, मैडम के घर पे हम लोग गए थे, उनके अकाउंट्स को चेक किया था, तो पता चला था लगभग 12 से 15 लाख रुपया प्रत्येक दिन का कलेक्शन हो जाता है। इस हिसाब से इसको अंदाज़ा था कि लगभग 40-50 लाख रुपया रहेगा उस दिन। ये पहले जेल गया हुआ आदमी है, आम सेट में पहले जेल गया हुआ है। वहीं पर इसकी एक दोस्ती हुई थी
एक अपराधी से, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, उसको ए मान लीजिए, उससे दोस्ती हुई थी, उसके साथ इसने सेटिंग की थी। उस ए नाम के अपराधी का संपर्क था दिलीप नाम के अपराधी से, जो आर के नगर क्षेत्र में रहता है, परिवार के साथ रहता है। 20,000 का मोबाइल बरामद है जो इसी पैसे से खरीदा गया है। घटना में पहना हुआ कपड़ा जो था, जो जैकेट, जो शर्ट, जो पैंट पहने हुए अपराधी दिखाई देते हैं, वो सारा कपड़ा बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल दोनों बरामद हुई, दोनों डिस्कवर मोटरसाइकिल थी, दोनों इन लोगों की निजी मोटरसाइकिल थी। एक मोटरसाइकिल सुजीत के साले की थी, एक मोटरसाइकिल दिलीप के द्वारा सेकेंड हैंड खरीदी गई मोटरसाइकिल थी। दोनों मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एक कट्टा बरामद हुआ था जो इस्तेमाल किया गया था अपराध में, तो पिस्टल नहीं था, कट्टा ही था, और 5 गोली बरामद हुई है। इस तरह से ये घटना का उद्भेदन हुआ है। शेष पैसा जो बचा हुआ अपराधकर्मी उसके पास है, उसकी गिरफ्तारी के बाद उसकी बरामदगी सर, एक संभव सवाल है कि लूट का पैसा उड़ाने का मौका क्यों दिया गया है? नहीं, उड़ाने का मौका नहीं दिया गया। आपने कहा कि हम लोग रिकवरी के इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे हैं। रिकवरी के इंतजार, आप सुने गलत, ध्यान से सुनिए, रिकवरी के इंतजार कर रहे थे। अगर उनको बाहर पकड़ा जाता तो पैसा कहाँ छुपाया नहीं पता चल रहा। उनकी बातों को जब हम एनालाइज करें तो लग रहा था पटना में ही पैसा होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इंतजार किया और उसी कारण रिकवरी हो पाया। अदरवाइज आप लोगों को ध्यान होगा, इसके पहले एक घटना घटी थी जिसमें हम लोगों ने गया में जाके ऑपरेशन किया था, तो देखिए कैसे उस पर पैसा रिकवरी करने में दिक्कत हो जाती है। जिसके ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर भी। पुराना लुटेरा डकैत है वो। फिलहाल वो एम्बुलेंस चलाने का काम करता है, कुर्जी में वो रहता है, और फिर उसने 2-3 और लोगों को मोबिलाइज़ किया। तो कुल इसमें घटनाक्रम में 4 लोग लूट में शामिल थे। 2 लोग चंदन और संजीव गाड़ी में बैठे हुए थे। एक और लड़के को, जिसका नाम है तन्नू पाल, उसको ये लेके आए थे गाड़ी को देख के बताने के लिए। गाड़ी जब घर से निकलेगी, घर के आसपास था वो, उसको देख के बताने के लिए। इनफैक्ट ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन था, क्योंकि चलते वक्त ही संजीव ने मैसेज कर दिया था कि हम लोग निकल गए पैसा लेके, इतना पैसा है। तो कुल मिला के 6 अपराधकर्मी मुख्य रूप से थे, और तन्नू पाल जो था वो तो सिंपल एक लाइनर था, उसको इन लोगों ने शेयर में मात्र 50,000 रुपया दिया, जो बाकी बाद में रिकवर भी हो गया था। गाड़ी घर से निकली थी हल्दीराम होते हुए, साईं मंदिर होते हुए, और आपका अटल पथ पर उदय चौक है जहाँ से उसको चढ़ना था। पहले से प्लानिंग थी, एक गाड़ी पहले से अटल पथ पर रहेगी, एक गाड़ी पीछा करके आएगी और उस पर संपर्क इन लोगों का हो जाता है। और पहले से प्लान थी, गाड़ी थोड़ा सा सटाएगी, गाड़ी को रोक देना है। गाड़ी का मेक है महिंद्रा बेरूटो गाड़ी, आप लोग जानते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ी, गाड़ी चलती हालत में अंदर से बंद होती है, गाड़ी बाहर का दरवाज़ा बाहर से नहीं खुल सकता। लेकिन ये प्लानिंग का पार्ट था, गाड़ी को जबरन इसको बंद कर दिया गया प्लान के तहत, और ताकि अपराधी बाहर से दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो सके। चाबी भी अपराधी ले जाए, ये भी प्लान का पार्ट था। और उसके बाद पैसा लुटवा दिया गया, लूटा नहीं, इसलिए इनको भी हम लोग लूट के केस में जेल भेज रहे हैं। हम लोग को शुरू से शक था, इसलिए FIR अनुनय के बयान पे हुआ है। हमें शुरू से शक था कि ये लोग में से, दोनों में से कोई ना कोई एक मिला हुआ है, इसलिए FIR हम लोगों ने अनुनय के नाम पे बयान पे कराया था। घटना के बाद 2 लोग बोकारो भाग जाते हैं, एक आदमी रांची भाग जाता है, एक आदमी मुजफ्फरपुर भाग जाता है। 2 आदमी तो यहीं रह जाते हैं, बिकॉज उनके ऊपर तो शक था, और भाग जाते तो और शक बनता। लेकिन हम लोग कहीं रेड करने नहीं जाते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि रिकवरी इंपॉर्टेंट थी। समय बीतता है, डेली हम लोग इनको सुन रहे थे, पेपर पढ़ रहे थे ये लोग, पुलिस क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। पुलिस फिंगरप्रिंट उठाई, FSL की टीम आई, सारा ये लोग के पास मैसेज पहुंच रहा था। घटना को ज़बरदस्ती हम लोगों ने 10 दिन होने दिया उद्भेदन में, हालांकि उद्भेदन 48 घंटे के अंदर हो गया था। और उसके बाद कल हम लोग को पता चला कि ये कुछ लोग लौट के आने वाले थे। इनफैक्ट एक आदमी जो नहीं पकड़ा पाया वो भी आने वाला था, लेकिन संजोगवश वो नहीं आया। और आज हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, और लूट का जो पैसा विभाजित हुआ था, चूँकि 6 मुख्य अपराधकर्मी थे तो 6 हिस्से में बंटना था। 40 लाख रुपए